मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मैंने इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। मेन पॉइंट्स के बारे में मैंने इसकी बात की थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों के बारे में हमने बात की थी, किसने इसको खोजा उसके बारे में बात की थी। अब मैं बात करती हूँ परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि, यानी कि LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि, सिंपल सी चीज़ आपने लोगों ने पढ़ रखी है। अभी मैंने जस्ट इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं या आपस में इंटरफेरेंस करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये इसको बोला जाता है परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। देखिए, हम एक बात करते हैं कि हमारे पास में कोई नाभिक है, ठीक है। अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर हम केवल एक एटम की बात करते हैं, जब हम केवल एक एटम की बात करते हैं जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और अपनी ऑर्बिट के अंदर, अपनी ही कक्षा के अंदर मूव कर रहा है, तो इस एटम की वेव फंक्शंस जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं, उनको व्यक्त किया जा सकता है, एग्जैक्टली व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मल्टी एटम्स की बात करें, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, अगर हम 2 एटम्स की बात करें तो हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर शो होती है। देखिए, इस एटम के लिए हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के लिए हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों न्यूक्लियस हैं। ये हो गया हमारा एटम A और ये हो गया एटम B, दोनों की बात की। जब केवल एक एटम के लिए बात की जाती है तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों अपने वेव फंक्शन को एग्जैक्ट व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि मल्टी एटम्स के बारे में बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने, एटम्स होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है इन ऑर्बिट्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनी हुई जो वेव फंक्शंस होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं मिलती हैं। मतलब हमें इसके लिए कुछ लगभग मान हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पास में वैल्यू नहीं आती है। तो जब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में LCAO मेथड होता क्या आता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए किसी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं, किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये एग्जैक्ट ना होकर अप्रोक्सीमेट होता है। एग्जैक्ट ना होकर क्या होता है? अप्रोक्सीमेट होता है। मैं एटम, मॉलिक्यूलर एटम की बात कर रही हूँ, मल्टी एटॉमिक की बात कर रही हूँ, जिस मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटम है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ना होकर अप्रोक्सीमेट होता है और इसी वेव फंक्शन की कैलकुलेशन के लिए हमने एक मेथड डिस्क्राइब किया है और वो मेथड कहलाता है LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। अब हम बात करते हैं हमारे पास में ये जो डायग्राम बना हुआ है उसकी, ठीक है। हमारे पास में नाभिक न्यूक्लियस A है और नाभिक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक या न्यूक्लियस B है। A के लिए हम वेव फंक्शन डिनोटेड करते हैं, A के लिए हम वेव फंक्शन डिनोट करते हैं साइन A। साइन क्या है? आपका वेव फंक्शन है। साइन क्या है? तरंग फलन, वेव फंक्शन या तरंग फलन। B एटम के लिए हमने डिनोटेड किया है साइन B, ठीक है। अब ये जब बात हमारी हो गई, इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे पास में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनके लिए हम कैसे बात करेंगे, तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में मैंने आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में बात की थी। तो वहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे थे वो साइन BMO और साइन ABMO जो बन रहे थे। तो एक तो बन रहा था कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? दोनों का एडिशन। एक बन रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, मतलब दोनों का एक दूसरे के अंदर सब्सट्रैक्शन। देखिए, जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 तरीके के आपके पास में
जो आपके समीकरण होते हैं वो बनते हैं। पहला समीकरण है आपका एडिशनल, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शनल। ठीक है, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं और हम कहें कि इसके लिए हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शंस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे जो इन दोनों को छोड़कर हमारे पास में क्या आता है, वेव फंक्शन अगर हम इसका लेते हैं तो हमारे पास में जो वेव फंक्शंस होते हैं वो वेव फंक्शंस आते हैं कि हमारे पास में जो साइन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, ये तो क्या है अकेले एटम के लिए, साइन ए एटम के लिए और साइन बी क्या है दूसरे एटम के लिए। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि हमारे पास में साइन एमओ की बात करें तो हमारे पास में जो इक्वेशंस आएगी वो आ जाएगी C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी। यहाँ पर ये जो इक्वेशंस आ रही है ये इक्वेशन यहाँ पे C1 और C2, C1 एंड C2 क्या है आपके कोफिशिएंट है, जिनको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण गुणांक, कोफिशिएंट है जिनको मिश्रण गुणांक बोला जाता है। अब देखिए ये जो मिश्रण गुणांक होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ये कहाँ कहाँ आपके काम करते हैं, तो इनके लिए हम बात करते हैं कि हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कैसी कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर हम माने कि हमारे पास में न्यूक्लियस ए है और ए के पास में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो ए के पास में है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, ए के पास में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ए न्यूक्लियस के पास में होता है, इलेक्ट्रॉन ए न्यूक्लियस के पास में हो, ए के पास, तो C1 तो क्या हो जाएगा 1 और C2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी से क्या है दूर है तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसके लिए हमारे पास में साइन एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा C1 साइन ए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब इलेक्ट्रॉन बी के पास हो, यहाँ पे बी के पास में है तो C1 क्या हो जाएगा 0 और C2 क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा C2 साइन बी। ठीक है, यहाँ तक की बात होती है। अपने पास में दो कंडीशन हमने अप्लाई की है। पहली कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन ए के पास में हो, ए के पास में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने पास में मिश्रण गुणांक C1 का मान तो क्या हो जाता है 1 और C2 बी से दूर है होने की वजह से C2 का मान क्या हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन के हमारे पास में है C1 की वैल्यू बी के पास में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक की C1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ओवरऑल हमारे पास में दो इक्वेशंस आएंगी जब इलेक्ट्रॉन ए और बी एटम्स के साथ में मॉलिक्यूल करेगा। ठीक है, जब ए और बी मॉलिक्यूल के साथ में मूव करता है तो हम देखते हैं अणु के मल्टी एटॉमिक स्टेट में, कई बार अणु जो होता है वो सिंगल स्टेट में नहीं होकर मल्टी एटॉमिक स्टेट के अंदर होता है, एटम 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसके लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है साइन एमओ इक्वल टू समेशन CI साइन आई, CI साइन आई। यहाँ आई से डिनोटेड करते हैं जो भी हमारे पास में मल्टी एटॉमिक आपके पास में न्यूक्लियस डेवलप होंगे या सिस्टम डेवलप होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में इनकी बात आती जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास में, अगर हमारे कंडीशन सेकंड की बात करें कि हमारे पास में दोनों एटम्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम ए एंड एटम बी, ये एटम ए एंड एटम बी दोनों ही इक्वल हो, दोनों समान परमाणु हो, तो हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो देखिए, जब हमारे पास में दोनों एटम्स क्या हों इक्वल हों, दोनों एटम्स इक्वल होंगे तो क्या होंगे, जब कंडीशन हमारे पास में क्या है, जब दोनों एटम्स ए एंड बी क्या हो समान हो, यानी कि शेप एंड साइज इनकी दोनों की क्या हो समान हो। तो जब शेप एंड साइज इनकी दोनों की समान होती है तो हम क्या बात करते हैं कि जब दोनों एटम्स ए एंड बी समान होते हैं तो यहाँ पे C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2 लेकिन प्लस या माइनस। इन दोनों से हमारे पास में जो रिलेशंस डेवलप होते हैं वो हो गया C1, देखो यहाँ पे C1 क्या लिख रहा है प्लस माइनस C2, तो यहाँ पे C1 बराबर
क्या हो जाएगा, प्लस C2 भी हो सकता है और C1 बराबर माइनस C2 भी हो सकता है। तो हमारे पास में कितनी कंडीशंस आ गई, 2 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशन आने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी मैंने वेव फंक्शंस लिखे थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले, सेम वैसे ही होते हैं। अगर बॉन्डिंग होगा तो साइन A और साइन B दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग होगा तो साइन A में से साइनस B माइनस को माइनस से कर दिया जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम साइन A और साइन B की। देखो साइन हमारे पास में ये हो गया बॉन्डिंग, और साइन स्टार से हम डिनोटेड करते हैं एंटी बॉन्डिंग को, पहले भी मैंने बताया है। जब साइन की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा साइन A प्लस साइन B, और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन A माइनस साइन B। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो दोनों वेव फंक्शन A और B एटॉमिक जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं, उनकी वेव फंक्शंस की बात करते हैं, तो दोनों वेव फंक्शन आउट ऑफ क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज, सेम फेज और आउट ऑफ फेज। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम एडिशन करते हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात होती है। जब हम एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो दोनों जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। ये तो हो जाएंगे 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के अपोजिट, और ये हो जाएंगे सेम डायरेक्शन के अंदर, जैसे जैसे सेम फेज होती है उसी के अकॉर्डिंग ये चलते रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे वेव फंक्शंस के बारे में। ये तो थी हमारे परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग विधि के बारे में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट आ गए थे, यहाँ पे तरंग फलन हमने ले लिए थे। अब बात करें हम अब के जो डायग्राम मैंने कल भी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, उसी से रिलेटेड हम आगे की बात करते हैं। देखिए हमने कल आपको बताया था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो वो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेंगे, नए बनेंगे। तो जब हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ले लिया, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। ये तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके की इसमें क्रियाएं होती है। एक बनता है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको हम साइन फर्स्ट S लिख सकते हैं, इसको भी साइन फर्स्ट S लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बात की जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है, जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे सारे इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव दोनों तरफ रह जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमारे पास में कैसा डायग्राम बनेगा, हमारे पास में ऐसा डायग्राम बनेगा जहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव, बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, दूसरा बनता है हमारे पास में कुछ ऐसा डायग्राम जो मैंने कल आपको बताए थे। इस डायग्राम के अंदर हमारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा नोडल प्लेन, NP जिसको बोलते हैं नोडल प्लेन। इसको जो नोडल प्लेन है और ये जो ऊपर आ रहा है ये इसको बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो जाएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा स्टार से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा स्टार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हम बात करें वेव्स की। देखिए अगर हमारे पास में कोई ऐसी वेव्स है, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई ऐसी वेव्स है, इसका मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। अगर हमने 2 ऐसी वेव्स को आपस में मिलाया, ठीक है, ऐसी वेव्स को हमने आपस में मिलाया, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आयाम दोनों का मिक्सचर हो जाता है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, आयाम बढ़ जाता है। अगर हम बात करें जी आयाम बढ़ जाना, यानी कि इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है।
आयाम बढ़ गया। यहाँ देखो पहले आयाम कम था और जैसे इन्होंने आपस में ओवरलैप किया आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। आयाम बढ़ गया तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो डेंसिटी थी वो ज़्यादा हो गई। लेकिन इससे अपोजिट की हम बात करें कि एक स्पिन उल्टी हो जाए, यानी कि जो वेव है, वेव फंक्शंस अगर हम उसमें से माइनस करें और हमारे पास में कुछ ऐसा है, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं तो जो आयाम होता है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा और हमारे पास में ऊपर वाली आएगी जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ये हमारी बात आ गई। अब जो हम यहाँ पे BMO और ABMO हम जो बात करते हैं तो इसके लिए साइन MO के जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, साइन फर्स्ट S अगर हम यहाँ पे 1 2 लगाएं, फर्स्ट एटॉमिक के लिए 1 और सेकंड के लिए 2, तो क्या हो जाएगा साइन फर्स्ट S 1 प्लस साइन फर्स्ट S 2। और इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन MO इक्वल टू साइन फर्स्ट S 1 माइनस साइन फर्स्ट S 2। दोनों के लिए इक्वेशंस बन गई, एक के लिए सब्सट्रैक्शन वाली है, एक के लिए एडिशन वाली है। अब हम बात करते हैं इनके डायग्राम्स के बारे में कि कैसे कैसे इनके डायग्राम्स बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर वेव जो फंक्शंस होती हैं, जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल एक जैसे समान होती हैं, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव, अगर उनका हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास में क्या बच जाता है, एरिया, आपके ओवरलैपिंग का एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनके ओवरलैपिंग का एरिया कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके डायग्राम्स की। इन्हीं के ऊपर जो ये डायग्राम बनाए इसी के ऊपर हमारा एक नया डायग्राम बनता है जिसको हम बोलते हैं, नया डायग्राम बनता है जिसको हम बोलते हैं परमाणु कक्षकों के धनात्मक और ऋणात्मक अतिव्यापन से बने हुए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपके आरेख। देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास में मान लो 2 आरेख हैं। कैसे आरेख हैं, 2 आरेख हैं। 2 आरेख का मतलब हमारे पास में एक A है मॉलिक्यूल के लिए और एक B मॉलिक्यूल के लिए। A मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में ये वाला आरेख है, B मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में ये वाला आरेख है। ठीक है, अब इन दोनों आरेख की अगर हम बात करें, इन दोनों आरेख की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ये है साइन A और ये है साइन B। दोनों का अगर हम धनात्मक अतिव्यापन करवाएं, क्या करवाएं, धनात्मक अतिव्यापन, धनात्मक अतिव्यापन, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अभी पहले बताया था मैंने डायग्राम बना के, धनात्मक अतिव्यापन करवाएं तो हमारे पास में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा A और ये हमारा B और ये क्या हो जाएगा, साइन बराबर साइन A प्लस साइन B। ये किसके लिए है, धनात्मक अतिव्यापन के लिए। और किसका डायग्राम बन रहा है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनता है, अगर हम इसके अपोजिट एक डायग्राम और बनाए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हमारे पास में ऋणात्मक अतिव्यापन होता है। कैसा अतिव्यापन होता है, ऋणात्मक अतिव्यापन होता है। ऋणात्मक अतिव्यापन के लिए एक पॉजिटिव आएगा अपनी वेवलेंथ, दूसरी हमने वेवलेंथ जो ले रही है वो कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। इसको साइन A और इसको क्या बोलते हैं, साइन B। एक दूसरे में से इसको नेगेटिव करेंगे तो ये हो गया ऋणात्मक अतिव्यापन, नेगेटिव ओवरलैपिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका ओवरऑल जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे वाला। ये आपका A और ये आपका B और रिजल्टिंग जो हमारे पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन स्टार इक्वल टू साइन A माइनस साइन B। ये आ गए हैं आपके साम्य अवस्था दूरी पर परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक अतिव्यापन द्वारा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आरेख। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का आरेख और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आरेख।
अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी कि जो हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम कैसे डिनोटेट कर सकते हैं। देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, छोटा सा एक पॉइंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल लेते हैं। एनर्जी लेवल लेने के बाद में हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स का एक परफॉर्मा बनाते हैं। ये परफॉर्मा बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं उनका, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये है ABMO और ये हो जाएगा BMO, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसको हम डिनोटेट करते हैं साइन इक्वल टू साइन A प्लस साइन B से। इसको डिनोटेट करते हैं साइन स्टार इक्वल टू साइन A माइनस साइन B से, ठीक है। जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब हम AO इसको बोलते हैं साइन A और इसको बोलेंगे हम साइन B। ये हमारे पास में एक डायग्राम बनता है और एनर्जी लेवल को शो करने के लिए हम एरो का निशान लगा के यहाँ पे एनर्जी शो कर सकते हैं। जो हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं उनकी ऊर्जा, जो आपके पास में परमाणु कक्षक हमने पार्टिसिपेट करवाए, कौन कौन से परमाणु कक्षक, साइन A और साइन B। साइन A और साइन B से कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे और अधिक ऊर्जा वाले क्या कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थी आपके परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग विधि, LCAO मेथड। बहुत ही इजी है समझोगे तो। और आगे की हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन अणु के लिए है, उसके लिए हम LCAMO सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।